कौन हो सकता है? जिदे वाल यहोवा होवे तां ओदा सर थोड़ा कंट्रोल से रखिए नो प्लीज थोड़ा जा जिदे वाल यहोवा होवे तां ओदा दुश्मन केड़ा है होवे दाऊद दे वांगू बालक पर ईमान वडेरा है ओदे मोरे खड़ा गोलियत भी बड़ा। ध्यान से सुने, जब सामने गुलायत है, दाऊद के सामने कौन है? जोर से बोले, हाँ बोले, अपनी लैंग्वेज में बोले, नो प्रॉब्लम, बोले, आपको पता सब। हाँ जी, ओके, मैं कहते जाते बोले हालेलुया, चलो वेरी गुड। और जो गुलायत था, गोलियत था, वो तलवार लेके आया दाऊद को मारने के लिए, लेकिन दाऊद ने पता क्या कहा? कहता तू तलवार लेके आया, मैं यहोवा का नाम लेके आया हूं और आज तुझे खत्म करूंगा। किसका नाम लेके आया? कहता है कि संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध तो यहोवा का है। ध्यान से सुने, पत्थर दाऊद का था, मेरे पीछे रिपीट करें, पत्थर दाऊद का था, लेकिन निशाना यहोवा का था। बोले हालेलुया। जब उसका निशाना होगा, जब उसके निशाने की ओर आप लगे रहेंगे, तो वो निशाना कभी झुकेगा नहीं। एक बात और बताऊं आपको, जब उसको निशाना लगा जाके, तो उसको उन्होंने किधर डिगना चाहिए? पीछे डिगना चाहिए कि अगे डिगना चाहिए? पर डिगा किधर होगा? प्रभु की सिखाना चाह रहा? प्रभु कहता मैं सिर्फ तेरे बैरियन मरवावांगा नहीं, बल्कि तेरे पैरों की चौकी भी बना दूंगा। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आज आपके जीवन में जितने भी गुलायत हैं, जितने भी गोलियत हैं, आज यीशु के नाम में आपके सामने वो ढेर हो जाएंगे। चाहे बीमारी है, चाहे परेशानी है, चाहे किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है, गुलायत बन के आपका पीछा कर रही, आज यीशु के नाम में सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन सवाल एक है कि जैसे दाऊद ने यहोवा की ओर निहारा, आप और मैं भी किसकी ओर निहारें? यहोवा की ओर। जोर से बोले हालेलुया, आनंद से बोले हालेलुया। आपको पता है, पौलुस और सिलास यीशु मसीह का काम कर रहे, सुसमाचार सुना रहे, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। उनके पांव में काट ठोके गए, उनके हाथों में लहू बह रहा है, पूरे शरीर लहू लहान हुआ है। ध्यान से सुने मेरी बात। उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? जेल में, वेरी गुड, क्या कर रहे हैं? एक कोई है जिसे छत लो पकड़ साढ़े भी चंगे बड़े हथ साहब साहब ताली मार लेगा, सानू बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मुझे लगता है बाद में नहीं बुलाओगे आप मुझे, ये बंदा है। बोले हालेलुया। मेरे उस्ताद पास्टर सलीम खान जी हैं, लुधियाना से, पंजाब से। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, बेटा जब भी खड़ा होना, शरीर की बात नहीं, आत्मा की बात सुनना। मैं हमेशा कहीं पे भी जाता हूं, मैं एक ही बात जो खुदा की ओर से मुझे मिलती है वही मैं बोलता हूं। तो जो खुदा की ओर से आता है वो उत्तम होता है। ध्यान से सुने, उन्होंने हत्थां पैरां विचों लहू बह रहा सीगा, काट ठोके सीगे, ਉਹਦੇ बावजूद भी वो की कर रहे हैं? अद्धी रात में उठ के, प्लीज जोर दी बोले प्लीज, आप मुझे पढ़ के बता दें, क्या वो इसलिए आराधना कर रहे थे कि उनके बंधन टूट जाए? बताएं मुझे। एक्चुअल में इसलिए वो आराधना नहीं कर रहे थे कि उनके बंधन टूट जाए, एक्चुअल में उनकी आदत थी आधी रात को आराधना करने की, और जिसकी जो आदत होती है वो आदत से मजबूर होता है, चाहे उसके जीवन में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, उसने वो काम करना ही करना है। बोले हालेलुया। अगर आपकी आदत है आराधना करने की, प्रस्तिश करने की, वर्शिप करने की, तो आपके बंधन टूटने से, खोलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। लगा दीजिए भाई, आए हम मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, इसी भजन को हम सुनेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे।
हत्थां दी कड़ियां नूं लै तू भी साज बना। थैंक यू जीसस। उन्होंने साज बना लिया अपने हाथों की घड़ियों को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, कहें प्रभु मुझे प्रस्ताव बना। थैंक यू जीसस, जीसस। हत्थां दियां घड़ियां नूं लै तू भी साज बना। हत्थां दियां घड़ियां नूं लै तू भी साज बना। जेलां दे दरवाजे आपे खुल जान गए, जेलां दे दरवाजे आपे खुल जान गए। पौलुस ते सिलास वांगू, पौलुस ते सिलास वांगू तू भी गुण यीशु देगा। हत्थां दियां घड़ियां लै तू भी साज बना। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं, चाहे हालात कैसे भी क्यों नहीं है। पौलुस और सिलास की तरह हजूरी में रहे, आराधना में रहे। विचार पांबड़ा दे लेंदा अपनी गल न भुला। हत्थां दियां घड़ियां नूं लै तू भी साज बना। हत्थां दियां घड़ियां नूं लै तू भी साज बना।
तन सारे लोकी गए बख्शे जिना दे गुनाह अखाड़ी अकड़ियां नू ले तू ही साज बना अखाड़ी अकड़ियां नू ले तू ही साज बना ले तू ही साज बना अखाड़ी अकड़ियां और जो आगे आना चाहते हैं वो आगे आ जाएं और जो घुटने के बल होना चाहते हैं अपनी जगह पर वो वहीं पर हो सकते हैं। भाई ये माइक थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। आगे बोलिए। खुदा शुक्र।